महान हिमालय जितना विशाल, उतना ही जूझता यहाँ का जीवन। चिर सनातन हिमालय की उपत्यकाओं में खिले कई प्रेमांकुर, जिन्होंने अपने समय पर न केवल सामाजिक बंधनों को तोड़ा, बल्कि भौगोलिक चुनौतियों का भेदन भी किया। राजुला मालुशाही की कहानी भी अलग जाति परिवेश के पटल पर उपजी। प्रेमी के समर्पण और प्रेमिका की चाह की दास्तां है, जिसने 15वीं सदी के मध्ययुगीन रूढ़िवादी समाज में प्रेम की ऐसी इबादत लिखी कि सामाजिक संकुचता और भौगोलिक दुरूहता दोनों को तोड़कर सदा के लिए एक हो गई। अमर प्रेम की ये पटकथा लिखी गई भगवान आशुतोष की दिव्य धाम बागनाथ में, जहाँ सुनी गोद का दंश झेल रही कत्यूर महारानी धर्मा पुत्रेष्ठी व्रत धारण करने के लिए आ पहुंची महादेव की शरण में। इसे महज संयोग समझे या उस रचयिता की सुनियोजित कहानी की, जिस समय रंगीले बैराट की रानी धर्मा अपने पति संग महादेव से मन्नत मांग रही थी, उसी समय पंचाचूली घाटी के दातुं गांव की सेठानी गांगुली भी अपने पति सुनपति सौका के साथ में महादेव की चौखट पर गोद भरने की भीख मांग रही थी। समान दुख दर्द समान चाहत निकटता ला देती है। सामान्य बातचीत के बाद दोनों ने वादा किया कि यदि हमारे विपरीत लिंगी बच्चे पैदा हुए तो हम इस मुलाकात को रिश्तेदारी में बदल देंगे। भगवान बागनाथ का आशीष सुफल हुआ। बैराट दुल्हा शाह के घर में एक सूरज जैसा तेज बालक और दरमा सुनपति सौका के घर में धवल चंदा सी परी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने दुल्हा शाह को बताया कि नवजात बालक नवरंगी है। जन्म के 5वें दिन यदि इसका विवाह नहीं हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सो दुल्हा शाह ने पुरोहितों को धर्मा भेजा और दोनों बच्चों का प्रतीकात्मक विवाह कर दिया। इसी बीच दुल्हाशाही की मृत्यु हो गई। दरबारियों ने उस अबोध कन्या को अपशगुनी बताया और विवाह की बात को हमेशा के लिए दफन कर दिया। सौम्य दुर्मा घाटी की पंचाचूली तराई में चंद्रमुखी सुनपति सौका की लाडली चंद्र गति से बढ़ती रही। एक दिन माँ से बोली, माँ सभी दिशाओं में प्रिय दिशा कौन है? पेड़ों में सबसे प्रिय कौन? गंगाओं में सबसे प्रिय गंगा कौन? और राजाओं में सबसे प्रिय राजा कौन? बेटा, नौखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करने वाली पूर्व दिशा सबसे प्रिय। भगवान का वास जिस पेड़ में वह पीपल सबसे प्रिय। और गंगाओं में शिव की जटा में समाई गंगा भागीरथी सबसे प्रिय। राजाओं में बैराट का मालुशाही सबसे प्रिय है। तब तो मालुशाही से मेरा विवाह करा दो माँ। सुनपति सौका तिब्बत से तराई तक फैला हुआ अपार व्यापार। इस बार बागनाथ जाना हुआ तो राजुला भी साथ होली। बागनाथ में मालुशाही ने अपूर्व सुंदरी राजुला को देखा तो शुद्ध बुद्ध खो लिया। राजुला ने भी एक टक सपनों की उस राजकुमार को देखा तो देखती रह गई। अंगारी देवी के मंदिर में मालुशाही ने राजुला को हार और ब्याह का वादा दोनों दे दिया। अद्वितीय सुंदरी राजुला यौवन की दहलीज पर पहुंची। सुनपति सौका बैराट से संदेश का इंतजार करते रहे, पर संदेश भेजे कौन? दूल्हा शाह अब रहे नहीं। मालुशाह को विवाह का पता ही नहीं। हुणु नरेश विखीपाल की नजर राजुला पर पड़ी तो सुनपति को धमका करके बोला, यदि राजुला मुझे नहीं सौंपी तो तेरा देश और व्यापार दोनों को उजाड़ कर रख दूंगा। बैराट में मालुशाही ने राजुला से मिलने जाने की बात की। माँ ने मना कर दिया। माँ ने उसे समझाया पर वह नहीं माना तो उसे निंद्रा जड़ी सुंघा दी गई। इधर राजुला विखीपाल के डर से बैराट आ पहुंची। मालुशाही को उठाने जगाने का पूरा प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। थक हार करके उसने एक प्रेम पत्र लिखा और मालू को वो अंगूठी जो अपने साथ लाई थी पहना दी। एक दिन मालुशाह की निंद्रा टूट गई। हाथों पर अंगूठी, सिरहाने प्रेम पत्र देखा तो राजुला का सलोना सा चेहरा आंखों में उतर आया। उसने पत्र पढ़ा। लिखा था, हे मालू, मैं तो आई थी सब कुछ छोड़कर तेरे संग घर परिवार बसाने।
पर एक तो था कि निद्रा में ही समाया रहा। तेरे रगों में भी अगर वही खून है तो मुझे लेने आना हुनदेस। मैं बेकरार हूँ तुझे पाने को, तेरी हूँ तेरी ही रहूँगी, हर पल तेरा इंतज़ार करूँगी, तेरी राह निहारूंगी। मालो शाह की आंखों में आंसू भर आए। अब तक राजुला बहुत दूर जा चुकी थी। उसने गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने की सोची। गुरु धुनी रमाए बैठे हुए थे। मालो शाह ने उन्हें प्रणाम किया। बोली, मुझे मेरी राजुला दिला दो गुरुदेव। गुरु बोली, राजपाट संभालो, राजुला को भूल जाओ। मालो शाह की आंखों में राजुला की तड़फ देख गुरु गोरखनाथ ने उसका कर्णभेदन कराया, मुंडन किया और दीक्षा लेने के लिए मालो शाह को भेज दिया बैराट। हुणदेश में जोगी ने अलख लगाई, इठलाती गहनों से लदी सजी दिव्य रूप वाली राजुला सोने का थाल पर भिक्षा सजाई सामने खड़ी दिखी तो मालो शाह ने उसे गले लगा दिया। राजुला ने भिकपाल को बुलाया। बोली, ये सन्यासी बड़ा ज्ञानी है, हमारे बहुत काम आएगा, इसे आश्रय दे दो। भिकीपाल ने जोगी को आश्रय तो दे दिया पर उसकी टोह लेता रहा। राजुला मालो शाह से मिलती रही। भिकीपाल को यकीन हो गया कि ये जोगी और कोई नहीं बल्कि मालो शाह है। उसने जोगी को भोजन पे आमंत्रित किया। भोजन में जहर मिलाया गया। मालो शाह की वहीं पे मृत्यु हो गई। मालो शाह को मरा देख राजुला अचेत हो गई और उसने भी विष पान कर मृत्यु का वर्ण किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति की विशेषता है कि वह हर विधा हर कहानी को सुखांत बनाता है। मध्ययुगीन इस कहानी को भी सुखांत बनाने का प्रयास किया गया। मालो शाह ने सपने में जाकर के माँ को बताया कि मैं हुणदेश में मर गया हूँ। रानी धर्मा ने अपने भाई मृत्यु सिंह को हुणदेश उसे लिवाने के लिए भेजा। मृत्यु सिंह सिद्धवा और विधवा के साथ हुणदेश गया, भृगपाल को मार डाला, मालो शाही को जीवित किया, अचेत राजुला को भी होश में लाए और बैराट लौट। कत्यूरी राजवंश का ये शहजादा अपनी प्रेमिका को लेकर लौटा हो या न लौटा हो, पर इस अमर प्रेम कथा की ये नायक और नायिका अपने समर्पण, त्याग और पवित्र प्रेम की इबादत लिखने में कामयाब रहे। एक राजकुमार सामान्य व्यापारी की कन्या के लिए राजपाट छूट मृत्यु को चुनौती देता जा पहुंचा हुणदेश और अपने समय की अद्वितीय सुंदरी रानी बनने के बाद भी एक जोगी को दिल में समाई रही। ऐसा महान हिमालय के महात्म्य का ही वर था।